नाइन्थ क्लास के पहले लेक्चर में हमने देखा था कि केमिस्ट्री की डेफिनेशन के बारे में पढ़ा था और मैटर के हवाले से डिस्कस किया था कि मैटर क्या होता है। तो जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है, ये लेक्चर नंबर 2 है हमारे पास, चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री। इसमें हम जो डिस्कस करेंगे वो ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री डिस्कस करेंगे। तो ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री के बारे में मैंने बताया था कि टोटल केमिस्ट्री की 9 ब्रांचेज हैं। तो आज हम डिस्कस करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री को। इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लॉज एंड प्रिंसिपल रिलेटेड टू द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। देखें, ये भी एक केमिस्ट्री की ब्रांच है। इसके अंदर हम इस चीज़ की स्टडी करते हैं कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स के कॉम्बिनेशन से हमारे पास नए नए कंपाउंड, नई नई चीज़ें हासिल होती हैं। अब एटम्स और मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करने का कोई रूल होता है, कोई रेगुलेशन होते हैं, कोई लॉज होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, उनके तहत एटम्स और मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो सकते हैं। ये देखना पड़ता है कि कौन से एटम किन एटम्स के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, उसके लिए कौन सी कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी, कौन से लॉज इस्तेमाल होंगे, कौन से प्रिंसिपल्स होंगे। उसके तहत जो है वो हमारे पास एटम्स और मॉलिक्यूल के कॉम्बिनेशन से न्यू कंपाउंड और सब्सटेंस और उनके अंदर आने वाला चेंज, केमिकल रिएक्शंस, उनकी स्टडी हम करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। तो दूसरी जो केमिस्ट्री की ब्रांच है वो हम इधर डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखें, ये बड़ी इम्पोर्टेंट ब्रांच है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक जो है निकला है ऑर्गेनिज्म से। इसके अंदर ये है कि इसकी हिस्ट्री में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म से जितने कंपाउंड्स हासिल करते हैं उनकी स्टडी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी कहते हैं। मतलब कि पुराने वक्तों में जो फॉसिल्स होते थे, जो दरख्त वगैरह नीचे गिर जाते थे और दब जाते थे और वो फॉसिल्स की शक्ल इख्तियार कर लेते थे, देन आस्ता आस्ता उनकी स्टेट जो है कन्वर्ट होती जाती थी और वो लेयर की सूरत में ज़मीन के अंदर धंसते चले जाते थे और इस तरीके से वो जो है अपनी स्टेट को चेंज करते थे और वो स्टेट एक ऐसा टाइम आता था जो कार्बन कोयले में कन्वर्ट हो जाती थी। तो यहाँ पर डेफिनेशन ये तो मैंने आपको बताया, इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कि इसकी बैकग्राउंड स्टडी क्या है। लेकिन हम चैप्टर जो लास्ट के चैप्टर है हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 9th क्लास में, उसमें हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। जस्ट यहाँ पे आपको डेफिनेशन बता रहे हैं कि क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स। कि भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम उन कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं जो कार्बन से मिलकर बनते हैं। ठीक है, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड कौन से हो सकते हैं वो हमारे पास जैसे इस स्लाइड में आपको नज़र आ रहा है, मीथेन CH4 इसका नाम है। ये गैस है। जैसा कि हम घरों में खाने पकाने के लिए भी इस गैस को इस्तेमाल करते हैं, सुई गैस में जो गैस हम इस्तेमाल करते हैं उसका नाम मीथेन है, फार्मूला CH4 है। इसी तरीके से ऑक्टेन, ये भी हमें ज़मीन से हासिल होता है। पेट्रोलियम, जो ज़मीन से हमें पेट्रोलियम की रिफाइनिंग करते हैं तो उससे हमें ऑक्टेन हासिल होता है। C8H18 इसका फार्मूला है ऑक्टेन का। ये भी एक कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसी तरीके से हमारे पास मिथानॉल है, अल्कोहल है, ये भी एक किस्म का। जितने भी अल्कोहल हैं, मिथानॉल, इथानॉल, प्रोपेनॉल, ठीक है, ये सारे अल्कोहल ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसी तरीके से नीचे जो लिखा हुआ है 4 नंबर 4 एसिटिक एसिड, ठीक है, ये सिरका जैसे घरों में सूप वगैरह में यूज़ करते हैं, अचार वगैरह में लोग इसे यूज़ करते हैं। एसिटिक एसिड होता है सिरका। ये हमारे पास ये भी एक एसिड है जो कि ऑर्गेनिक एसिड है हमारे पास। क्योंकि आप देखें, आप सब के अंदर देख रहे होंगे कि यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन इन कंपाउंड, ये जितने भी कंपाउंड बने हैं, पहला जो कंपाउंड है वो बना हुआ है CH4, मीथेन गैस बना हुआ है। तो वो भी C और H4, हाइड्रोजन के 4 एटम और कार्बन का 1 एटम मिलके एक पूरा जो है वो सब्सटेंस बना हुआ है, कंपाउंड बना हुआ है।
जो कि कार्बन और हाइड्रोजन के ऊपर जो है वो कंसिस्ट करता है, तो इसको हम कहेंगे ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ये सारे आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसके अलावा बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसकी डिटेल स्टडी की जाती है, एक पूरी ब्रांच है केमिस्ट्री की। तो ये हम आपको लास्ट के जो चैप्टर आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का उसमें हम आपको बताएंगे। अब यहाँ पर देखें कि यहाँ पर मैंने कुछ एक्सेप्शन लिखी हुई है कि कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स, ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन मौजूद होता है, उनकी स्टडी को हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेकिन कुछ ऐसे कंपाउंड है जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनेट्स, ठीक है, CO3 और बाइकार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट्स, ये कुछ ऐसे कार्बोनेट्स होते हैं, ये सारे जो हैं वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं आते। कुछ ये एक्सेप्शंस थे जो मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। बाकी इसके अलावा कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स जितने भी हैं वो सारे के सारे जो है हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उनकी स्टडी को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। बाकी बेटा जो अगली जो वीडियो होगी वो हमारी डिपेंड करेगी इनऑर्गेनिक एनालिटिकल केमिस्ट्री और जो फर्दर केमिस्ट्री की ब्रांचेज हैं, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, बायो केमिस्ट्री वगैरह। तो आप इसे नोट करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।